प्रणाम। मैं योगाचार्य ऋषिकेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काम ऊर्जा को साधने के बारे में। जी हाँ, हम युवा में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हम काम ऊर्जा को नहीं साध सकते हैं। भारत का जो हमारा शास्त्र था वो 4 जो पुरुष चतुर्थ देता था उसमें पहला नंबर का था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और उसके बाद जो हमारे 4 आश्रम बताए गए थे उसमें पहला ही आश्रम था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य का बहुत ही बड़ा ज़्यादा मूल्य है हमारे भारतीय संस्कृति में, और पूरे विश्व में इसे बहुत ही बड़ी आज मान्यता मिली है, क्योंकि हमारी काम ऊर्जा ही हमारे विनाश के लिए भी जिम्मेदार है और हमारे बनने के लिए भी काम ऊर्जा ही जिम्मेदार है। आप सामान्यतः देखते होंगे कि जिस आदमी में चेहरे पर कांति है, जिस आदमी में बड़ा सौंदर्य है, चेहरा खिला हुआ रहता है, वो कहीं ना कहीं काम ऊर्जा को साध चुके होते हैं। चाहे वो विवेकानंद का आप उदाहरण लें, रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण लें, राम का उदाहरण लें, कृष्ण का लें, बुद्ध का लें, जैन के किसी भी गुरुओं का लें, महावीर का लें, या किसी भी अन्य अवतार पुरुषों का या सामान्य जनों का भी जिन्होंने अपने जीवन में खूब साधा है इसे, वो बहुत ही आगे दिखते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम जीवन के दैनंदिनी कार्यक्रम में भी अपने जीवन का सबसे 100% देने के लिए कहीं ना कहीं काम ऊर्जा को हम साध लें, क्योंकि यही हमारी ऊर्जा है जो काम से राम की यात्रा तक जाती है। अगर ये अधोगमन में गई तो ये काम ऊर्जा बह गया, और अगर ऊर्ध्वगमन ये हुआ तो यही राम तक लेकर के जाता है। इसलिए योग शास्त्र में कई ऐसे आसन का अभ्यास बताया गया है जो कि आपको इसे साधने में मदद करता है। कई लोग ये प्रश्न खड़ा करते हैं, कई लोग प्रश्न भेजते हैं कि उन्हें स्वप्न दोष की बीमारी होती है, जिसके कारण वो ब्रह्मचर्य को नहीं साध पाते हैं। पहले की गलती के कारण और मन में गलत विचार के कारण ये सब कुछ सारा चीज़ होता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ 2-3 अभ्यास अगर करेंगे तो आप अपने काम ऊर्जा को बहुत अच्छे से साध सकते हैं। आजकल मैं कई वीडियोज देखता हूं जिसमें बताया जाता है कि मास्टरबेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है, उससे स्ट्रेस कम होता है, नींद अच्छी आती है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में इंसान को छोड़ करके और कोई भी जो हमारा जीव जंतु है ये अप्राकृतिक कृत नहीं करता है। सिर्फ ये कौन करता है? सिर्फ मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य को विवेक दिया गया है तो उसका वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग करता है। और मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य ही एक ऐसा जीव है पूरे पृथ्वी पर कि वो ईश्वर को पा सकता है, उसमें चेतना है, बाकी सब जड़ हैं। तो इसको हमें, यात्रा को अगर शुरू करना है, इस ऊर्जा को हमें साधना है, क्योंकि हमने विज्ञान में भी पढ़ा है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत में कि हमारा ऊर्जा न तो विनाश होता है न तो वो बनता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित होता है। तो हमारी भी जो काम ऊर्जा है वो न तो उसको हम दमन कर सकते हैं और न ही कुछ और भी कर सकते हैं, तो उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में ले जा सकते हैं। हम उसको अधोगमन से ऊर्ध्वगमन करके अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं, और बेहतरीन ही नहीं बल्कि जन्म और मृत्यु के बंधन से उसे छुटकारा हम पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। तो आपको मैं 3 अभ्यास अभी बताऊंगा जिन्हें स्वप्न दोष की दिक्कत है या जिन्हें ब्रह्मचर्य साधने में दिक्कत आती है, संकल्प शक्ति की कमी है, उनके लिए ये आसन बड़ी महत्वपूर्ण है। उनके लिए ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप तीनों आसन का अभ्यास करेंगे, इसमें 2 आसन और 1 मुद्रा है, तो आपको एकदम लाभ होगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप 10 से 15 दिन करेंगे तो आपको लाभ दिखेगा, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। पहला इसमें आसन है, वो आसन है सिद्धासन का। सिद्धासन आपको करना कैसे है उसकी मैं आपको विधि बताता हूँ। स्वामी स्वात्माराम ने हठयोग प्रदीपिका में सिद्धासन को सबसे बेहतरीन आसन बताया है कि सिद्धासन के बहुत सारे लाभ हैं। आप कोई आसन नहीं करते हैं, अगर सिद्धासन भी करेंगे तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा बाकी आसनों का भी। सिद्धासन में आपको करना क्या है कि आप चुपचाप सीधे बैठ जाइए और अपने बाएं पैर की जो एड़ी है उसको ला करके आप अपने दोनों पैर के बीच में गुदा द्वार के पास जनेंद्रिया के ठीक नीचे में दबा करके लगाएंगे, और उसको दबा करके लगाने के बाद दाहिने पैर की एड़ी को ठीक बाएं पैर के ऊपर में आकर के आप लगा देंगे, और किसी भी ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में हाथ को करके और आप चुपचाप बैठ जाएंगे। ये हमारा सिद्धासन है। इसमें 2 से 5 मिनट तक बैठेंगे, 2 से 3 बार कर सकते हैं। सावधानी आपको इतना ही रखना है कि अगर आपको घुटनों में दर्द है तो ये आसन को बिल्कुल ना करें, और आप सिद्धासन करेंगे तो आपको खुद ही 2 दिन में ही आपको लाभ इसका दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम बैठते हैं ना, तो इसमें बैठने में सबसे हमारा जो जरूरी चीज़ होता है वो मेरुदंड है, वो मेरुदंड पूरा सीधा हो जाता है, और हमारा जो मूलाधार चक्र है वो स्टिमुलेट होता है, और हमारे एनर्जी को धीरे धीरे कहीं ना कहीं, वो जो हम बोलते हैं ना कि ईड़ा और पिंगड़ा से अपने हम प्राण को सुषुम्ना में प्रवाह करने लगते हैं। तो वही हमारा जब मेरुदंड सीधा होगा
तो मेरुदंड के आसपास में बोला जाता है कि सुषुम्ना है हमारा, तो उसी से हमारा प्राण धीरे धीरे प्रवहमान होता है। दूसरा हमारा अभ्यास है ब्रह्मचर्य आसन का। ब्रह्मचर्य आसन की भी विधि साधारण सी है। आप चुपचाप पहले वज्रासन में बैठ जाइए और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों पैर को फैला दीजिए और फैला करके और अपने आप जो नीचे का भाग है उसको सिर्फ ज़मीन पर रख दीजिए। ध्यान रहे कि दोनों पैर आपका फैला रहे, दोनों पैर थोड़ा खुला हुआ रहे। इसमें भी आपको सावधानी यही रखनी है कि अगर आपके घुटने में दर्द है तो ये आसन को बिल्कुल न करें। इस आसन का भी लाभ वही है। जैसे ही आप हठयोग प्रदीपिका में 15 आसन का अध्ययन करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि स्वामी स्वात्माराम ने बहुत ही तरीके से एक एक चक्र को जागृत करने के लिए, एक एक बंध को जागृत करने के लिए, बंध को बांधने के लिए आसन बताया है। उनका जो शुरुआत का आसन है वो सब मूलाधार चक्र से संबंधित है। तो ये आसन भी आपके मूलाधार चक्र को स्टिमुलेट करेगा और ऊर्जा को आगे ले जाएगा। जो सेक्सुअल डिजायर्स हमारा, वो इस आसन को करने से बहुत ही कंट्रोल होता है। तीसरा हमारा अभ्यास है वो है अश्विनी मुद्रा का। अश्विनी मुद्रा बहुत ही सिंपल सा अभ्यास है, उसमें करना कुछ नहीं है। आप ऐसे बैठे हुए हैं, आपका जो गुदा द्वार है उसको अपने ऊपर की तरफ खींचना है धीरे धीरे, और थोड़ा देर रुक करके फिर उसको छोड़ देंगे। जो हमारा एनस पार्ट है शरीर का, उसको धीरे धीरे खींचेंगे अपने ऊपर की तरफ और उसको धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसको मूलाधार बंद भी बोलते हैं। अश्विनी मुद्रा को लगाएंगे। जिन्हें पाइल्स की समस्या हो ये न करें, और जिन्हें नहीं है इसका नियमित अभ्यास करने से, ये तीनों का अभ्यास आप जैसे ही करेंगे, आपका जो सेक्सुअल डिजायर्स है, आपकी जो काम ऊर्जा की कामना है, वो बहुत ही नियंत्रित होगी और धीरे धीरे वो ऊर्ध्वगमन की ओर होगी। और जैसे ही वो ऊर्ध्वगमन होगी, आपके चेहरे पर वो रौनक दिखना शुरू हो जाएगा। आपके कार्यों में निपुणता आएगी, कार्यों में दक्षता आएगी, और आप धीरे धीरे जो अपने जीवन का आनंद है उस आनंद को आप ले सकते हैं। और हमारा जो प्राण है वो कहीं ना कहीं सुषुम्ना में जाएगा, और यही जाकर एक कुंडलिनी जागरण का कारण बनता है। और पूरा का पूरा प्राणायाम का भी यही लक्ष्य है हमारा। तो इस आप अभ्यास को करें, और अभ्यास को करने के बाद ज़रूर आप में बदलाव दिखेगा। और हमारे कमेंट सेक्शन में आकर आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। और भी कोई समस्या इसी प्रकार की है तो कमेंट आप कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते जाएं, और अपने दोस्तों के साथ, खास करके युवा साथियों के साथ इसे शेयर करें। और इसी प्रकार के योग, अध्यात्म, आयुर्वेद की जानकारी के लिए हमारे चैनल द योगी मॉन्क को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद।